बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जनाब, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पे हम बात कर रहे थे, हमारे प्लेटर्स की बात चल रही थी कि ये हमारे जो तालू वाले हिस्से होते हैं, वहां से जो ऊपर वाले ये पोर्शन से आवाजें आती हैं। इनके बाद हमारे चलने हैं वेलर। वेलर हमारा वो वाला नरम वाला तालू वाला हिस्सा, ये जरा पीछे चला जाता है, ये देखें इस तरफ आ गया है। वेलर के साथ कौन सा है, अच्छा याद रखिएगा, इनमें भी एक एक्टिव है और एक पैसिव है। ऐसी चल रही है ना, एक एक्टिव चल रहा है, एक पैसिव चल रहा है। आर्टिकुलेटर्स दो तरह के हर साउंड में यूज हो रही है। यहाँ पर हमारा एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन है, हमारी टंग की बॉडी है। और हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर कौन है, हमारा सॉफ्ट पैलेट्स है। क्योंकि ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता, लेकिन हमारी टंग मूव कर सकती है। अब इसके पीछे हार्ड पैलेट्स जो होता है उसको हम देखते हैं, तो वहां से वेलम और सॉफ्ट पैलेट, यानी इसके बहुत थोड़ा सा पीछे जाए, इधर आ जाए। इधर नीचे जाएंगे तो गला आ जाएगा ना, इधर आएंगे तो फिर ही हार्ड पैलेट आ रहा है ना, इधर की बात कर रहा है। सख्त वाला तालू आ जाता है और सख्त वाले तालू के पास हम जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें वेलम मिलता है। वो जो अभी मैंने आपको ये वाली तस्वीर दिखाई थी ना, ये वाली मैं आपको अब प्लेटल्स की तस्वीर दोबारा दिखाती हूँ। ये वाली, ये यहाँ पर था ना, एक आपका था कौन सा, ये प्लेटल था, प्लेटेलियम था जो कि हार्ड वाला था, ये जरा सख्त है। और एक आपका ये सॉफ्ट वाला है। अब जो साउंड प्रोड्यूस होनी है ना, वो इन एरियो में से आने हैं। और ये आपका वो है जो बैक साइड पे योविलास है। अच्छा जनाब, इनको देखते हैं तो ये क्या कह रहे हैं, जब यहाँ से साउंड्स प्रोड्यूस होने हैं तो क्या करेंगे, ये साउंड्स इनमें एक एक्टिव हो गया और एक पैसिव हो गया। यहाँ पर जो आपकी बैक ऑफ द टंग यूज होनी है, यहाँ पर टिप ने भी नहीं मुड़ के पीछे जाना, यहाँ पे ब्लेड्स ने भी नहीं जाना। जुबान का पिछला हिस्सा है वो ऊपर को उठ जाता है, और जो वेलम जो होता है ना, ब्लॉक कर देता है, उस एयर फ्लो को रोक देता है जो कि लंग्स से आ रही होती है। यहाँ पर आपके बैक और गले के ऊपर जो वेलम है आपस में जुड़ जाएंगे, हवा का रास्ता रुक जाएगा। वेलर के जो कॉन्सोनेंट्स हैं फिर जब भी प्रोड्यूस होते हैं, और इंग्लिश के वेलर्स कॉन्सोनेंट्स ये हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इन्हें देखते हैं, ये जो न का साउंड है, जैसे आई एन जी, और यहाँ पर सिंपल अंकल, अंकल ना का साउंड जो है ना, इस साउंड को कहते हैं जनाब एल्वेलर रिज साउंड पे कहलाता है। और इसके अंदर वाजिया हमें फर्क नजर आता है न के साउंड के अंदर, इंग का साउंड है। अच्छा, न का जो साउंड है ना, वो आपका टिप ऑफ द टंग है और आपका एल्वेलर रिज है। लेकिन अब आप अंग का साउंड देते हैं ना, जैसे वो ग ग आईएनजी का साउंड, तो वो आप बोल के भी देखेंगे तो आपकी बैक साइड जो है ना टंग की, वो ब्लॉक कर रही है किसके साथ, एलवेलर के साथ जाके उधर वो रास्ता स्टॉप देती है। उसके साथ है क और ग, ख ख ख और ग, दोनों बोल के देखिए, आपकी बैक जो रूट है ना टंग की, वो टच कर रही है वेलर के साथ। ग्लोटल्स की तरफ चलते हैं। ग्लोटल्स जो आपके ये जो गले में जो है ना, ये एरिया, ये ग्लोटल्स कहलाता है। इनमें क्या है जनाब, isn't strictly a place of articulation, यहाँ पर कोई सख्ती से प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन जाएगा ना, यहाँ पे हमारा एल्वेलर रिज जा सकता है ना, यहाँ पे हमारी टंग जा सकती है ना, यहाँ पे हमारे डेंटल जा सकते हैं। तो ग्लोटल्स क्या करेंगे, ग्लोटल जो आर्टिकुलेशन है वो क्या करता है, हैड टू पुट चार्ट समवेयर, आप इन्हें चार्ट पे देख सकते हैं। ग्लोटल साउंड जो होते हैं ना, वो लेरिंक्स के साथ मिलकर बनते हैं। लेरिंक्स भी यहाँ पर ही होती है, नाली। अब ये ग्लोटल्स एक्चुअली में दो वोकल फोल्ड्स होते हैं, और वोकल कार्ड्स भी उन्हें कहा जाता है। वोकल फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स का मतलब होता है तह लगी होना, ऐसे तह बनी होती है ना, ये वो जो गर्दन होती है, आपने अक्सर देखी होगी जानवरों की जो गर्दन घर में पकाते हैं, मुर्गी की गर्दन भी देखी होगी, तो वो फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर। अब इनको जब देखते हैं तो ये एक्ट कैसे करते हैं, सॉर्ट ऑफ बॉटल्स की तरह ये लग रहे होते हैं, बोतल के जैसे कैप्स होते हैं और हमारे विंड पाइप के ऊपर जैसे ढक्कन लगे होते हैं। लेकिन ये करते क्या है, इनहेल करते हैं और फिर बाज औकात हमारे सांस को होल्ड भी कर सकते हैं चंद सेकंड्स के लिए। व्हाइल कीपिंग द माउथ ओपन, अगर हम अपना मुंह ओपन रखते हैं, इन ढक्कनों का क्या काम है, सांस को खींचना और बाहर को निकालना, ये दो काम है इनके। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं ना कि डूइंग इज टू कीप द एयर फ्रॉम एक्सपेलिंग आउट, बाजू का ये एयर को एक्सपेलिंग आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं जो हमारे लंग्स में से आ रही होती है। और कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग आवर ग्लोटल्स, हम अपने ग्लोटल्स को क्लोज करते हैं, यानी गले के पास ये जो विंड पाइप है, तो हवा बाहर प्रोड्यूस होती है। ग्लोटल्स क्या हैं जनाब, ग्लोटल्स स्टॉप भी होते हैं और वोकल कॉर्ड्स क्लोज भी होते हैं। ये तो स्टॉप भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। मोमेंटली लम्हा भर के लिए ये काम होता है, कट ऑफ ऑल द एयर, एक लम्हे भर के लिए। बाजू का वो जो खाने
खाने में क्या होती है, गले में हड्डी फट जाती है तो वो यही फंसती है ना आके, तो ये लम्हा भर का ही काम होता है और कट ऑफ हो जाता है सारा एयर फ्लो, फिर सांस बंद होने का भी खतरा होता है। तो ये जो वोकल ट्रैक्स होते हैं इनके अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, और हमारे ग्लोटल्स क्या करते हैं इंग्लिश कॉन्सोनेंट में, ये देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर, और वो लेटर है हा। हाय बहमास while saying these words we notice, अब हम नोटिस क्या कर रहे हैं जनाब के, we are not actually कॉन्स्ट्रैक्टिंग, हम कुछ नहीं कर रहे, कॉन्स्ट्रैक्टिंग नहीं कर रहे, कोई रुकावट नहीं कर रहे, कोई ब्लॉकिंग नहीं लगा रहे, कोई आगे उसके फंदा नहीं बांध रहे, कोई रास्ता नहीं रोक रहे किसका, एयर फ्लो का। लिहाजा एच का साउंड बगैर किसी रुकावट के प्रोड्यूस हो रहा है। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, एक्सहेलिंग अ लिटिल बिट हार्डर, हार्डर, एक्सहेलिंग, हवा निकाल रहे हैं जरा हार्ड तरीके के साथ। तो ये जो आपने देखा जनाब, एक नॉर्मल वावल साउंड भी तो ऐसे ही करता है ना, मैंने आपको बताया था ना, वावल जो होते हैं वो टच अप नहीं देते कहीं भी डिस्ट्रैक्शन को, लेकिन ये जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये टच अप देते हैं। लिहाजा इस ट्रांजिशंस में हमारे वावल साउंड के पास ये चले जाते हैं और ये सेमी वावल्स कहलाते हैं। इस चार्ट को अब आपने दोबारा समझ लेना है। अब मुझे लगता है आपको अच्छा खासा समझ आ गया होगा, क्योंकि अब आप सारा स्टडी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आए हैं। पहले उसने ये डेंटल और लेबियो की बात की है, लेबियो डेंटल बताया उसने आपको जनाब, ये कौन से हैं जो आपके दांत और होंठों से प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेबियो डेंटल दोनों होंठ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेबियो डेंटल होंठ और दांत से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एरो जा रहा है उसका। अच्छा आपने पता है क्या करना है, कलरफुल पेंसिल्स लेके जानी है ताकि जब आप इनको बनाए ना तो वो प्रोमिनेंट हो, असल में ये प्रोमिनेंट होंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। डेंटल में आपने ऊपर द नीचे का दांत को दिखाना है, लेबियो डेंटल में आपने नीचे का होंठ ऊपर का दांत दिखाना है, बायलेबियल में आपने दोनों होंठ दिखाने हैं। इस यहाँ पर आके उसने फर्क दिया क्योंकि एरिया यही था ना, तो इसलिए यहाँ पर आके ना उसने फर्क डाला है कलर के अंदर। ये आपका अल्वेलर है जो दांतों के छत्ते के पास है, पोस्ट अल्वेलर थोड़ा सा उससे पीछे गया है, प्लेटल आपका वो तालू वाला हिस्सा है जो भी मैंने आपको दूसरी डायग्राम दिखाई है, वेलर जो है ये आपका नरम वाला तालू है, ग्लोटल है आपका गला। अब आपको समझ आ गई इस चार्ट की, ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं रह गई। टिप ऑफ द टंग भी आपने ये बना देनी है, ये टिप ऑफ द टंग आपकी उसमें आ जाए ना वॉइसिंग का क्वेश्चन, उसमें भी काम आएगी, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में भी काम आएगी। और ये वाला अगर आप अलग अलग से बनाना चाहें तो बेशक अलग से भी आप एक रेड कलर ले जाएं साथ और उसके सेंटर में ऐसी शेप लगाकर उसको नाम बता सकते हैं। छोटी छोटी तस्वीरें चलती हैं, यानी जहां कभी ही आपका यूवेला का जिक्र आए तो आप यूवेला की छोटी सी एक स्क्वायर बनाएं ऐसा सा, और उसके अंदर ये डायाग्राम जो करके बना दें ताकि उसको पता हो आपको इस चीज की पहचान है। ये आपका हार्ड ब्लैटर और सॉफ्ट ब्लैटर का जिक्र आए तो इस तरह से अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक हो गया जनाब, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।